हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे और हर एक वर्ड का हम लोग हिंदी मीनिंग जानेंगे तथा उसके साथ साथ हम लोग उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ड वो भी देखेंगे और कौन सा टेंस में है वो भी देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्टोरी का हेडिंग, उसके बाद हम लोग रीड करेंगे स्टोरी को। हेडिंग क्या है? द डिस्टर्बिंग ग्रास होपर। देखो, ग्रास होपर मतलब होता है टिड्डा। टिड्डा किसको कहते हैं? देखिए, घास में जो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा रहता है उसको टिड्डा कहते हैं। डिस्टर्बिंग, देखो डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना। डिस्टर्बिंग जो है ये क्या है? इसका मतलब हो जाएगा परेशान करने वाला। क्या हो जाएगा? परेशान करने वाला, है ना। और ग्रास हॉपर, देखिए ग्रास हॉपर मतलब क्या होता है? टिड्डा। टिड्डा तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? परेशान करने वाला टिड्डा। चलिए हम लोग स्टोरी को देखते हैं। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। पहले की बात हो रही है। लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले। एन आउल लिव्ड ऑन अ ट्री। देखिए, ट्री मतलब पेड़ होता है, लिव्ड मतलब रहना होता है, आउल मतलब उल्लू। तो एक उल्लू रहता था ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। बहुत समय पहले, काफ़ी समय पहले एक उल्लू पेड़ पर रहता था। बट ही वॉज अपसेट। देखिए, अपसेट मतलब क्या होता है? अपसेट मतलब होता है दुखी या फिर परेशान। क्या होता है? दुखी या फिर परेशान। तो क्या इसका हिंदी हुआ? बट, लेकिन, ही वॉज अपसेट, लेकिन वह बहुत परेशान था। वह क्या था? परेशान था। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। वाज या वर आता है तो वो पास्ट में होता है, तो वह दुखी था। ही कुड नॉट स्लीप एज ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द कंस्टेंट सिंगिंग ऑफ अ ग्रास होपर। देखो क्या है? ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सकता था। देखिए, जब भी सेंटेंस में ही क्या है? मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कुड आता है तो इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो सकता था, सकते थे, सकती थी में करते हैं, या फिर सका, सके, सकी। तो क्या इसका हिंदी होगा? ही कुडंट स्लीप, वह सो नहीं सकता था। एज, एज मतलब क्योंकि। ही वॉज डिस्टर्ब, उसे परेशान किया जा रहा था या फिर उसे परेशान किया जाता था। बाय द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब होता है लगातार। बाय द कॉन्स्टेंट सिंगिंग ऑफ अ ग्रास होपर, टिड्डा के लगातार गानों से। देखिए, टिड्डा के लगातार गानों से उसे परेशान किया जा रहा था। सिंग मतलब क्या होता है? गाना। सिंगिंग जो है सो उसके गाने से, वो जो गा रहा था उससे परेशान किया जा रहा था। किसको? आउल को। आउल मतलब उल्लू को। देखिए, द आउल प्लीडेड टू द ग्रास होपर। देखो, ग्रास होपर मतलब टिड्डा होता है। प्लीड मतलब होता है प्लीड, प्लीड भाव है। प्लीड मतलब होता है विनती करना, विनती करना। लेकिन ये जो प्लीडेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए, ये मेरा यहाँ सब्जेक्ट हुआ, द आउल जो है सो सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद प्लीडेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुआ। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो वो जो होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसका हिंदी हम लोग करते हैं ता, था, ते, थे, ती, थी में, या फिर या, ये, ई में। तो क्या है? द आउल प्लीडेड, उल्लू ने विनती किया, टू द ग्रास होपर, किससे? टिड्डा से। टिड्डा से विनती किया। वुड यू बी सो काइंड टू स्टॉप सिंगिंग। देखिए, वुड यू बी सो काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु। काइंड मतलब होता है दयालु। तो क्या है? देखिए, वुड से सेंटेंस शुरू हुआ है। वुड यू बी सो काइंड, क्या आप इतना दयालु होंगे? क्या आप इतना दयालु होंगे या फिर बनेंगे? टू स्टॉप सिंगिंग की गाना को बंद करेंगे।
गाना गाना बंद करेंगे कि इतना आप दयालु होंगे कि गाना को गाने बंद करेंगे। इट डिस्टर्ब माई स्लीप, यह जो है सो डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, रोकता है। माई स्लीप मतलब मेरे नींद को, यह मेरे नींद को ख़राब करता है ना। बोला किसने? राहुल ने बोला कि आप में इतना दयालुता है कि आप गाना को बंद कर सकते हैं, आप गाना को रोक सकते हैं, यह मेरा नींद को ख़राब करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बट मतलब लेकिन। द ग्रास होपर पेड नो हीड, देखिए पे मतलब होता है देना, उसका सेकंड फॉर्म है पेड। नो मतलब नहीं, हीड मतलब ध्यान। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? टिड्डा ने ध्यान नहीं दिया। ही इंक्रीड हीज सिंगिंग इंस्टीड, देखिए इंस्टीड एक वर्ड है, इसके मतलब होता है के बजाय, के बजाय। देखिए टिड्डा को बोला गया था कि आप अपना सिंगिंग को बंद कर सकते हैं, अपना गाना को बंद कर सकते हैं, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दिया। गाना बंद करने के बजाय ही इंक्रीज, उसने बढ़ा दिया हिज सिंगिंग, अपने गाने को उसने क्या किया? बढ़ा दिया। वेन मतलब होता है जब। द आउल सॉ डेट द ग्रास होपर वॉज नॉट लिसनिंग, he decided to play a trick on the selfish grasshopper। देखो क्या है? when जब द आउल saw, सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो जब क्या है? उल्लू ने देखा। डेट जो है सो कंजंक्शन है, इसका मतलब कि द ग्रासहोपर मतलब टिड्डा वाज नॉट लिसनिंग, कि नहीं सुन रहा था। वाज आया है, देखिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसमें दो टेंस है, ये जो है सो सिंपल पास्ट टेंस में है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। कंजंक्शन ये है, कंजंक्शन क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है। इधर वाला पहले वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, और इधर वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल है? वो जो होता है एक्जुलरी वर्ब के बाद, वाज या वर के बाद वर्ब का क्या होता है? फोर्थ फॉर्म होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, फैसला लिया। डिसाइड मतलब होता है फैसला लेना, उसने फैसला लिया। टू प्ले अ ट्रिक, देखिए प्ले अ ट्रिक मतलब होता है चाल चलना। क्या होता है? चाल चलना, है ना। उसने क्या किया? उसने फैसला लिया एक चाल चलने का। ऑन द सेल्फिश ग्रासहोपर, वन मतलब होता है पर, ये प्रीपोजिशन है। वन द सेल्फिश ग्रासहोपर, किस पर? सेल्फिश जो स्वार्थी थे, सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी जो ग्रासहोपर थे, स्वार्थी टिड्डा था, उस पर एक चाल चलने का फैसला लिया उन्हें। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? सिंस मतलब चूंकि, सिंस मतलब क्या होता है? चूंकि। आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ योर सिंग, चूंकि मैं सो नहीं सकता हूँ, बिकॉज ऑफ आपकी, देखिए योर सिंग, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के वजह से। बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है? के वजह से, के वजह से। देखिए तो इसमें क्या कहा गया? आई कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सकता, बिकॉज ऑफ योर सिंग, आपका जो गाना है इसके वजह से, मैं आपके गाने के वजह से सो नहीं सकता। आई शैल ट्रीट माई सेल्फ बाय ड्रिंकिंग सम नेक्टर, देखिए नेक्टर मतलब होता है अमृत, मधु अमृत, है ना। तो देखिए ट्रीट मतलब होता है इलाज करना, ट्रीट मतलब क्या होता है? इलाज। तो आई शैल ट्रीट माई सेल्फ, मैं खुद का इलाज कर लूँगा, बाय ड्रिंकिंग सम नेक्टर्स, कुछ अमृत को, सम मतलब क्या होगा? कुछ अमृत को, ड्रिंक मतलब होता है पीना, कुछ अमृत को पीकर। देखिए बाय लगा हुआ है, ये प्रीपोजिशन है। तो मैं अपना इलाज खुद से कर लूँगा, कुछ अमृत पीकर। यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टू ज्वाइन मी, मेरे साथ ज्वाइन होइए। किसको बोला? टिड्डा को बोला। यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टू ज्वाइन मी, आप मेरे साथ ज्वाइन होइए। एंड और वी विल ड्रिंक इट टुगेदर, देखिए टुगेदर मतलब होता है साथ, टुगेदर मतलब क्या होता है? के साथ साथ। देखिए वी विल, ये विल जो है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल है।
सॉरी ये मेरा ढक गया था। यहाँ क्या है देखिए, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है। देखिए वी विल, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल या फिर सेल आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, है ना। तो वी विल ड्रिंक, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पी लेंगे, हम लोग पिएंगे। ईट, इसे, टुगेदर मतलब एक साथ। किसको बोला, टीडा को बोला कि आपका स्वागत है, आप मेरे साथ जुड़िए, आइए, और हम लोग दोनों अमृत को क्या करेंगे, एक साथ पी लेंगे। द ग्रास होपर सस्पेक्टेड नो फॉल प्ले, देखिए द ग्रास ऊपर मतलब टीडा, सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह होना, सस्पेक्ट मतलब क्या होता है, संदेह करना। सस्पेक्टेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, ग्रास ऊपर ने सस्पेक्टेड किया, टीडा ने सस्पेक्ट किया। नो फाउल प्ले, फाउल प्ले मतलब होता है अनुचित व्यवहार। फाउल प्ले मतलब क्या होता है, अनुचित व्यवहार, है ना। टीडा ने सोचा, द ग्रास ऊपर सस्पेक्टेड, संदेह में था, क्या होता, संदेह में था, नो फाउल प्ले मतलब कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं होगा। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास हुआ। एवरी वर्ड मतलब प्रत्येक शब्द। ऑफ द आउल, उल्लू का, उसे क्या हुआ, उसे बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास होना, उसे विश्वास हुआ। एवरी वर्ड मतलब प्रत्येक शब्द। ऑफ द आउल, उल्लू का प्रत्येक शब्द उसे क्या हुआ, विश्वास हुआ। द थॉट ऑफ ड्रिंकिंग नेक्टर एक्साइटेड हिम, देखिए ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ तक सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हिंदी होगा, देखिए द थॉट ऑफ ड्रिंकिंग नेक्टर, देखिए अमृत पीने का विचार। एक्साइटेड, उत्सुक किया, एक्साइट मतलब होता है उत्सुक करना, एक्साइटेड उत्सुक किया, हिम उसे, मतलब पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा कि अमृत पीने का विचार उसे क्या किया, उत्सुक किया। ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, देखिए इन्विटेशन मतलब होता है आमंत्रण, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, देखिए एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड, वह तुरंत ही स्वीकार कर लिया। द इन्विटेशन, क्या चीज़, आमंत्रण को। एज, चूँकि या फिर जैसे ही, एज मतलब क्या होता है, चूँकि भी होता है, जैसे भी होता है, के रूप भी होता है। तो जैसे ही द ग्रास होपर फ्ली अप, देखिए फ्ली अप फ्लाई मतलब उड़ना, फ्ली जो है सो उसका सेकंड अप है, सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, एज द ग्रास होपर, जैसे ही ग्रास होपर फ्ली अप ऊपर उड़ा। द आउल केम आउट फ्रॉम हिज होलो एंड किल्ड हिम, देखिए क्या कहानी हुआ। सो जैसे ही जो ग्रास ऊपर था वो ऊपर उड़ा। द आउल केम आउट, कम आउट मतलब होता है निकलना, केम आउट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो उल्लू निकला। फ्रॉम हिज होलो, फ्रॉम मतलब से, हिज होलो अपने खोखले से, अपने खोखला से, एंड और किल्डेड हिम और उसे जान से मार दिया। किसको, टिड्डा को, है ना। उसने फंसाया किस तरह कि चलो आते हैं हम लोग दोनों एक साथ, आओ यहाँ एक साथ हम लोग अमृत पिएंगे, और उसे मार दिया। अब हम लोग देखते हैं इसका मॉरल। मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, देखिए ट्रोबलसम, क्या है, ट्रोबलसम पीपल ऑफन हैव अ बैड एंड, देखिए ट्रोबलसम मतलब होता है क्या चीज़, परेशान करने वाला, परेशान नहीं दिख रहा ना, परेशान करने वाला, यहाँ पीपल लगा हुआ तो परेशान करने वाला लोग। देखिए ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर, क्या होता है, अक्सर, है ना। और बैड मतलब खराब होता है, इंड मतलब अंत होता है। तो क्या इसका हिंदी होगा, परेशान करने वाला व्यक्ति, क्या हो जाएगा, ट्रबल सम पीपल मतलब परेशान करने वाला व्यक्ति का इंड, इंड मतलब अंत, अक्सर खराब होता है ना। परेशान करने वाला व्यक्ति का अंत अक्सर खराब ही होता है। तो दोस्त आपको ये स्टोरी कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा।
और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा से पढ़िए, अच्छा से रहिए।